देखो भाई, हम ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है कि हमको सब कुछ समझने में बहुत ही आसानी होगा। अगर हम चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अप्लाई कर लेंगे तो हम सही से कुछ समझ नहीं पाएंगे और हमें बार बार गलत ट्रेड मिलता रहेगा और हम क्या करते हैं ना, उसी गलत ट्रेड को लेते लेते हमारा कैपिटल जीरो हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मार्केट में सिंपल सा चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वही से अच्छे से समझ ले तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमको ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है क्या नहीं। यहाँ पर 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे अच्छा है कि हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे चले और यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि 1 घंटे में मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ, 1 घंटे में यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये साइड से ऐसे ड्रॉ कर लें तो हमको पता चल गया कि मार्केट अभी बियरिश में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। अगर जैसे ही हम डंडी को देख रहे हैं कि वो तिरछा नीचे ज़मीन में घुस रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना है। अगर कैंडलस्टिक को आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इवनिंग स्टार से यहाँ तक एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बन गया, हमारा ड्रॉ बन गया। तो यहाँ पर हम अभी क्या करते हैं ना, ये वाइट वाला लाइन को डिलीट कर देते हैं। यह अभी बन गया हमारा रेजिस्टेंस बन गया। यह अभी 1 आवर्स में है, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे है। हम इसको छोटे फ्रेम में भी करके देख सकते हैं। क्या करते हैं ना, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो 15 मिनट में हम देखेंगे तो मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो वही तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट बार बार जा रहा है उधर से नीचे आ रहा है, क्योंकि उधर कुछ है ऐसा कि उसको नीचे धकेल रहा है, वही तो रेजिस्टेंस है। और नीचे के एरिया में अगर यहाँ पर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें तो ये बन गया हमारा सपोर्ट का एरिया। ऊपर का एरिया बन गया रेजिस्टेंस एरिया और नीचे का एरिया बन गया सपोर्ट एरिया। मार्केट क्या करता है ना, जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास होता है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया के पास होता है, मार्केट क्या करता है ना, धीरे धीरे करके अपने सपोर्ट तक आता है। ऐसे ऐसे करके आ रहा है सपोर्ट पे। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया। और इस कैंडल को अगर आप कैंडल स्टिक पड़े होंगे तो ये जो कैंडल बन रहा है बीचों बीच, इसको कहते हैं प्राइजिंग लाइन। देखा जाए तो ये वाला कैंडल, ये जो यहाँ पर बन रहा है, ये प्राइसिंग लाइन बन रहा है। और प्राइसिंग लाइन बनने के बाद मार्केट ने क्या किया है ना, धीरे धीरे करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद क्या किया कि फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से और एक बार अपने सपोर्ट को टच किया है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर फिर से मार्केट ने अपने सपोर्ट को टच किया। और टच करने के बाद यहाँ पर अगर सही से देखोगे, हम क्या सोचते हैं कि मार्केट आता है, अपने सपोर्ट को टच करता है और टच करने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बार मार्केट ने टच करके ऊपर गया था, फिर से जब नीचे आया तो यहाँ पर क्या किया ना, मार्केट सही से देखोगे तो उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला को देखो, मार्केट ने नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या है, उसका नीचे वाला एरिया को मार्केट ने एसएल ग्राफ किया है। इसको अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर दूं, मार्केट ने अपने सपोर्ट को इस एरिया पे ब्रेक किया और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट धीरे से ऊपर जाने की कोशिश किया। और ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे उनको ऐसा दिखाया कि हम अभी ऊपर जाने वाले हैं, हम अभी अप में जा रहे हैं, हमें अभी बहुत ही तेज़ी से मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, अपने रेजिस्टेंस तक जाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक दूसरा कैंडल बने हैं। ये वाला जो कैंडल को पढ़ रहे थे, ये एक डार्क क्लाउड है। डार्क क्लाउड बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, तुरंत ही नीचे आया। ये वाले एरिया पे जो लोग बाय कर रहे थे उनका एसएल इधर ही किधर ही बढ़ा होगा। और उसके बाद मार्केट ने उनका एसएल यहाँ से ले लिया और लेने के बाद थोड़ा बहुत साइड वेज होने लगा। इस एरिया पे थोड़ा बहुत टाइम साइड वेज हो गया। और साइड वेज होने के बाद मार्केट, हम कैंडल स्टिक में भी पढ़ रहे थे, कहीं भी सपोर्ट के पास स्पिनिंग बटन बन रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। स्पिनिंग बटन बनाया। स्पिनिंग बटन बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर तक गया। अगर हम इसी चीज़ को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दें तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि वो जो स्पिनिंग बटन था यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक मूव आया।
और 5 मिनट में भी वही सेम ही चीज़ बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। जो हम 1 मिनट में देख रहे थे वही चीज़ 5 मिनट में भी बन रहा है। और फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे रेसल ले लिया और यहाँ पर बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बना है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अपने रेजिस्टेंस के पास चला गया, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके अपने रेजिस्टेंस के पास चला गया। अगर नीचे के एरिया पे बार बार मार्केट आके कहीं पे टच कर रहा है तो वो बन गया सपोर्ट। अगर वही चीज़ ऊपर जाके बार बार टच कर रहा है, टच करने के बाद बार बार नीचे आ रहा है तो वो बन गया रेजिस्टेंस। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में इतना बहुत ही सिंपल है, अगर हम जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को उतने अच्छे से और बहुत ही आसानी तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव बनाएं तो हम खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है क्या नहीं। जितना कॉम्प्लिकेटिव होगा हमें उतना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ट्रेड करने में और हम बार बार फंसते चले जाएंगे।